हेलो एवरीवन, आई एम दुष्यंत। वेलकम बैक टू जेके एग्ज़ाम क्रैकर। तो आज हम पढ़ेंगे 26 टू 30 ऑफ सितंबर के वीकली करंट अफेयर जो भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। हमने वीडियो इसलिए अपलोड नहीं कर पाए क्योंकि हमें कोई टेक्निकल इशू आ रहा था हमारे यूट्यूब चैनल पे, बट अब वो रिजॉल्व हो चुका है। तो इसलिए अब आपको वीकली करंट अफेयर हमने प्रोवाइड कर दी और अब से वैसे आपको वीकली करंट अफेयर ही आएगी क्योंकि डेली जो आएंगे, डेली एक दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के जैसे भी वीडियोस आएंगी वो आपको जेके की आएगी, जेएनके की रिलेटेड होगी, या बाकी जो भी होगा वो आपको हम बता देंगे हमारे यूट्यूब चैनल के में बता देंगे, या आपको हमारे इंस्टाग्राम पे बता देंगे। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम आईडी का नाम है जेके एग्ज़ाम क्रैकर। या टेलीग्राम पे अगर आपको कोई स्टडी मटेरियल चाहिए तो वहाँ पर भी आपको प्रोवाइड कर देंगे, और जो इसका पीडीएफ होगा वो भी वहाँ पर मिलेगा, और जो बाकी पीडीएफ्स होंगे वो भी आपको वहाँ मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल का नाम है जेके एग्ज़ाम क्रैकर। तो जाके वहाँ पर आप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ जाके आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको कोई कोर्सेज़ बाय करने जेके एसएसबी के एग्ज़ाम के रिलेटेड तो आप हमारी ऐप पे जा सकते हैं। ऐप का नाम जेके एग्ज़ाम क्रैकर है, जो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, iOS पे भी आपको मिल जाएगी और एंड्रॉयड पे मिल जाएगी, जिसका एक्सेस आप लैपटॉप में भी ले सकते हैं, जहां आप मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं और कोई भी कोर्सेज़ की रिलेटेड तैयारी भी कर सकते हैं जो भी जेके एसएसबी की या बैंकिंग के हैं। तो विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज के नहीं मतलब वीकली करंट अफेयर। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच कंट्री हैज़ अनाउंस द टेस्ट ऑफ ए थोरियम फाइड न्यूक्लियर प्लांट। किस कंट्री ने थोरियम फाइड न्यूक्लियर प्लांट का मतलब टेस्ट किया है? तो किस कंट्री ने किया है? ये किया है चाइना ने। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये टेस्ट कहाँ पर हुआ है, कौन सी जगह पे हुआ है? ये यूआई में हुआ है। यूआई लोकेटेड कहाँ पर है? गोबी डेजर्ट में है। और गोबी डेजर्ट कहाँ पर है? जैसे मैंने आपको बताया, ये गोबी डेजर्ट चाइना में। आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है कि कहाँ पर हुआ है, ये चाइना में हुआ है। और जो थोरियम है, थोरियम को सस्ता यानी कि चीप माना जाता है और एक सेफ़ सोर्स माना जाता है न्यूक्लियर पावर के लिए, तो इसलिए इसको ये बनाया गया है। और इसमें जो थोरियम होगा इसका इस्तेमाल इसमें किया जाएगा। तो याद रखिएगा, थोरियम फायर्ड न्यूक्लियर प्लांट का ये मतलब इन्होंने टेस्ट किया है। किसने किया है? चाइना ने। और गोबी डेजर्ट में ये टेस्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिलीज डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, यानी कि डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स रिलीज़ किया गया है। तो उसमें इंडिया का रैंक क्या है? इंडिया का रैंक 59 है। उसके बारे में बता देता हूँ, ये क्या होता है। क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में बताया जाता है इसमें। तो ये 2021 का एक इंडेक्स आया है। किसने ये कंडक्ट किया है? ये किसने किया? साइबर सिक्योरिटी कंपनी ने ये कंडक्ट किया है। ये 5 पिलर्स में इसको देखा जाता है, यानी कि 5 फंडामेंटल डिजिटल वेल बीइंग पिलर्स में इसको देखा जाता है, यानी कि इंटरनेट एफेबिलिटी, इंटरनेट क्वालिटी, इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी एंड इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट में ये 5 पिलर्स होते हैं जिसमें इसको देखा जाता है। तो इंडिया का 33rd रैंक था, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट में इंडिया का 33rd रैंक था। 47th रैंक था इंडिया का इंटरनेट एफेबिलिटी में। और जो किसने प्रोवाइड किया? ग्लोबल इंडेक्स ऑफ डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ ने इसको क्या किया है, जिन्होंने ये इंडेक्स लाया है। और इंडिया का 67th रैंक था इंटरनेट क्वालिटी इंडिकेटर में। डेनमार्क ने इसने टॉप किया, जो यूरोपियन देश है जिसकी कैपिटल कोपनहेगन है। उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन आया? सेकंड नंबर पे साउथ कोरिया आया है। उसके बाद फिनलैंड आया है। और बॉटम की 5 कंट्री थी, इथोपिया, कंबोडिया, कैमरून, ग्वाटेमाला और अंगोलिया। जो ये इसकी मतलब क्या थी, जो बॉटम की 5 कंट्रीज थी। इंडिया का रैंक क्या था, जैसे मैं बता सकता हूँ, इंडिया का टोटल था 59th। और 33rd इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट में था। 47th इंटरनेट एफेबिलिटी पे था। और 67th क्या था? इंटरनेट क्वालिटी इंडिकेटर में। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मैनी अर्जुना टैंक हैव बीन ऑर्डर्ड बाय द डिफेंस मिनिस्ट्री फॉर द इंडियन आर्मी। पहले भी थी इंडियन आर्मी में, बट इसको सिर्फ मॉडिफाइड और न्यू टेक्नोलॉजी के मुताबिक इसमें न्यू टेक्नोलॉजी लाई गई है। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है ये क्या करेंगे, 118 टैंक्स को आर्मी को प्रोवाइड करेंगे। क्या नाम है टैंक का? अर्जुन नाम है टैंक का। तो ये किसकी, जो भी मतलब मेक इन इंडिया की सपोर्ट से इसको बनाया जाएगा, डिफेंस सेक्टर में इसको लाया जाएगा। और ये जो भी हमारा आत्मनिर्भर भारत जो हमारा गोल है उसको हम अचीव करने के लिए इसको ये मतलब हमारे काम आएगा। तो जो मेन बैटल टैंक है, इसका एक न्यू वेरिएंट है जिसका नाम क्या नाम है? अर्जुन टैंक। और इसको डिज़ाइन मतलब जो आर्मी की टर्म्स कहूँ तो फायर पावर, मोबिलिटी और के लिए किया जाता है, कि जो आर्मी की एक टर्म्स हैं फायर पावर, मोबिलिटी और भी बहुत सारी हैं, उसके लिए किया जाता है। अर्जुन टैंक जो इंडियन आर्मी में कितनी देर से इंडियन आर्मी में लास्ट 15 ईयर से अर्जुन टैंक इंडियन आर्मी का एक पार्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च ए टाइट
रिवीजन इन इट्स एयर क्वालिटी गाइडलाइंस, यानी कि एक टाइट माने कि सख्त रिवीजन की गई। रिवीजन यानी कि उसको क्या किया गया है, रिवाइज़ करने की, गलतियाँ वगैरह जो भी हुई हैं उसको कम करने के लिए इसको रिवाइज़ की गई, यानी कि दोबारा लाई गई है। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ तो किसने किया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये क्या की है, रिवाइज़ गाइडलाइंस को रिवाइज़ किया गया है। तो जो ये 2005 में फ़र्स्ट टाइम आई थी ये गाइडलाइंस, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि ये इसको रिवाइज़ किया गया है। इसमें इन्होंने बताया ये किया कि जो भी फॉसिल फ्यूल को है क्या करना है, कम करना है हमें। तो इन्होंने बताया है कि 7 मिलियन पीपल जो प्री मेच्योरली, यानी कि कोई और किसी और वजह की से नहीं, यानी सिर्फ एयर पोल्यूशन से ही उनकी डेथ हो जाती है। तो उसको कम करने के लिए इन्होंने बताया कि फॉसिल फ्यूल को कम करना और बाकी कंट्री को इनकरेज किया कि आप कम से कम इसका इस्तेमाल करें और एयर पोल्यूशन मतलब कम से कम जो भी ऐसी चीज़ें हैं उसका इस्तेमाल करें जो एयर पोल्यूशन करती हैं। इलेक्ट्रॉनिक आ जाएँ, आप इलेक्ट्रॉनिक आ जाएँ, ठीक है। जैसे अभी इंडिया 2000, जैसे मैं आपको बताता हूँ 2023 तक मैं इसको बारे पढ़ा भी चुका हूँ। 23 तक इंडिया के जो रेल लाइन है ना उसको इलेक्ट्रॉनिक कर दिया जाएगा। उसके बाद 2030 तक जो इंजन्स होते हैं, ट्रेन्स होते हैं, उनको भी इलेक्ट्रॉनिक कर दिया जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा ये दोनों रेलवे के रिलेटेड है। तो यानी कि 2023 तक रेल लाइन को कर दिएगा, 2030 तक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन्स बना दी जाएंगी और स्टार्ट भी कर देंगे। और इंडिया अभी भी वर्ल्ड का सबसे मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री में आया है, मतलब अभी भी माना जाता है इनको वर्ल्ड की मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री में। नेक्स्ट देखते हैं, द वर्ल्ड हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन हैज़ बीन इनोग्रेटेड इन विच स्टेट। तो वर्ल्ड का हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल व्हीकल, जैसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल आ चुके हैं, जैसे भी स्कूटर्स वगैरह, बाइक वगैरह आ चुकी हैं, तो उसके लिए एक मतलब चार्जिंग स्टेशन बनाया गया। तो कहाँ पर बनाया गया, ये बनाया गया हिमाचल में। हिमाचल में कहाँ बनाया गया, हिमाचल में बनाया गया काजा नाम की जगह है, वहाँ पर ये बनाया गया है। KAZA नाम की जगह है जहाँ पर बनाया गया है। इसका जो ये कितनी हाइट पे सेटअप बनाया गया है, इसका 500 फीट की सेटअप बनाया गया है। तो यहाँ पर आप व्हीकल की अपनी पोल्यूशन चेक कर सकते हैं अपने व्हीकल का, और इलेक्ट्रिकल व्हीकल को प्रमोट करने के लिए बनाया गया है कि क्लीन और ग्रीन एनवायरनमेंट मिल सके उस रीजन में। तो वहाँ के गवर्नर कौन है हिमाचल के, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी, और CM कौन है, जयराम ठाकुर। और KYIC है सेटअप द फर्स्ट सिल्क यार्न प्रोडक्शन सेंटर इन विच स्टेट। कहाँ पर ये किया गया, ये उड़ीसा में किया गया है KYIC ने। KYIC क्या है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन। आप याद रखिएगा कब बना था, ये 1956 में बना था। हेडक्वार्टर मुंबई में है और चेयरपर्सन कौन है, विनय कुमार सक्सेना, जिन्होंने इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। विनय कुमार सक्सेना ने इसको इनोग्रेट किया है, जो चेयरमैन है KYIC के। तो इस सेंटर में क्या होगा कि जो भी इनको ना यहाँ के लोगों को तुषार सिल्क की मतलब ज़रूरत होती है, क्योंकि यहाँ पर इसकी प्रोडक्शन होती है, बट इसी से आगे काम चलाते हैं, जो बनाते हैं, जो भी क्लोथ्स वगैरह जो भी बनाते हैं उसके लिए बनाते हैं। बट ये डायरेक्ट जो भी मतलब इनको महंगा पड़ता है, तो अब गवर्नमेंट इनकी हेल्प करेगी कि इनको क्या करने के लिए, कि जो भी मतलब इनको थोड़ा मतलब बीच में जैसे महंगा पड़ता था वैसा उनको महंगा नहीं पड़े, उनको डायरेक्ट गवर्नमेंट उनकी हेल्प करके लोगों की हेल्प करेगी, एम्प्लॉयमेंट भी उनको देगी। और जो भी ये सिल्क प्रोडक्शन में जो तुषार नाम का ये तुषार सिल्क यान है, इसमें इनकी हेल्प करेगी, इनको ये प्रोवाइड करने में। नेक्स्ट देखते हैं, विच स्टेट रैंक फर्स्ट इन द कंट्री इन सोलर पावर इंस्टॉलेशन कैपेसिटी। तो किस कंट्री ने किया है, राजस्थान ने इसको टॉप पे किया। राजस्थान ने किसको ओवरटेक किया है, राजस्थान ने ओवरटेक किसको किया, राजस्थान ने कर्नाटक को ओवरटेक किया है। रिपोर्ट किसने रिलीज़ की है, रिपोर्ट रिलीज़ किया मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, यानी कि MNRE ने ये रिपोर्ट दर्ज की है। तो इसमें इन्होंने क्या कर दिया है, 7737.95 मेगावाट का सोलर पावर इन्होंने किया है। किसने किया है, राजस्थान ने इसको क्या किया है, फर्स्ट इन द कंट्री, तो इन्होंने इसको इंस्टॉल किया है। नेक्स्ट देखते हैं, इंडियन आर्मी ऑर्गेनाइज बिजोया संस्कृत महोत्सव इन विच प्लेस। कहाँ पर ये किया गया, ये कलकत्ता में किया गया। कलकत्ता का कहाँ की कैपिटल है, ये कैपिटल है वेस्ट बंगाल की, ठीक है। तो ये महोत्सव किसके लिए किया गया है, गोल्डन जुबली मनाया गया है किसकी, इंडो पाक वॉर जो 1971 में हुई थी, उसके जो गोल्डन जुबली था उसके रिलेटेड मनाया गया है। तो ये इवेंट किसने ऑर्गेनाइज किया, इनोग्रेट किया, ये किया लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे, आर्मी कमांडर हैं जो ईस्टर्न कमांड के, ठीक है।
और इस आर्मी कमांडर और ईस्टर्न कमांड ने इसको किया है। तो ये वॉर हुई कब थी और ये हुई कब, क्यों, रीज़न क्या था कि जो भी बांग्लादेश के इंडिपेंडेंस के लिए हुई थी। तो बट इंडिया ने ऐसा नहीं है कि इंडिया ने मतलब इन पे अटैक किया था पाकिस्तान पे। पाकिस्तान ने मतलब इंडिया के एयरबेस पे अटैक किया था अपनी एयरफोर्स की हेल्प लेके। तो फिर इंडिया युद्ध शुरू हुआ था। युद्ध काफ़ी दिनों तक चला था, यानी कि जैसे आप देख सकते हैं 3 दिसंबर 1971 को स्टार्ट हुआ था। ख़त्म कब हुआ था? 16 दिसंबर 1971 को इंडिपेंडेंस ऑफ बांग्लादेश के लिए किया गया था। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ था और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था इंडिया की तीनों फोर्सेज यानी कि एयरफोर्स, आर्मी और नेवी ने इसमें पार्टिसिपेट किया था वॉर में। नेक्स्ट देखते हैं, विद विच कंट्री हैज़ इंडियाज़ इसरो साइंड इम्प्लीमेंटिंग अरेंजमेंट एग्रीमेंट फॉर द जॉइंट डेवलपमेंट ऑफ ए स्मॉल सैटेलाइट। तो किस कंट्री के साथ इंडिया ने किया है? ये भूटान ने किया है। इंडिया के किसने किया है? इसरो ने, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने इनके साथ एक डील साइन की, एग्रीमेंट साइन किया जिसमें स्मॉल सैटेलाइट बनाएंगे। तो इसमें किसने किसने किया एग्रीमेंट? जो इसरो और डिट ने किया। डिट यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकॉम ने इसमें जो मतलब एग्रीमेंट किया जिसमें ये सैटेलाइट्स बनाएंगे। एग्रीमेंट में ये जो भी न्यू चीज़ें आती है, इनोवेशन आती है स्पेस टेक्नोलॉजी को लेके, उसमें ये काम करेंगे, बातचीत करेंगे और उसमें जो भी मतलब इनके पास टेक्नोलॉजी है वो एक दूसरे को ट्रांसफ़र भी करेंगे। कैपिटल क्या है? थिम्पू है भूटान की, और करेंसी है भूटानिस नगोतुरम, और हेडक्वार्टर है कहाँ है इसरो के? बेंगलुरु में। और चेयरमैन कौन है इसरो के सिवान, जिनको आपने न्यूज़ में काफ़ी बार देखा होगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच कंट्रीज़ फ्यूगो वॉल्केनो हैज़ एरप्टेड, यानी कि वो फट चुका है। तो कहाँ का हुआ? ये 3rd एक्टिव वॉल्केनो है, ग्वाटेमाला में हुआ। ग्वाटेमाला एक नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है जो मैक्सिको के साथ इनके बॉर्डर शेयर होते हैं। इनकी कैपिटल मैक्सिको सिटी है। फ्यूगो जो 3.7 किलोमीटर का एरिया में है और 12,240 फीट पे इसकी हाइट गई थी, अभी भी है। तो ये ग्वाटेमाला का 3rd एक्टिव वॉल्केनो है। नेक्स्ट देखते हैं, विच कंट्री हैज़ गिवन द नेम गुलाब टू द साइक्लोन फॉर्म्ड इन द बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल में जो साइक्लोन फॉर्म्ड हुआ, मतलब हर कंट्री अपना नाम देती है मतलब हर कंट्री मतलब जिनके आसपास वो होने वाला है तो वो कंट्रीज उनको नाम देती है। तो किस कंट्री ने गुलाब नाम दिया? तो किस कंट्री ने दिया? ये पाकिस्तान ने इसको गुलाब नाम दिया है। तो ये साइक्लोन गुलाब होगा जो इंडिया के 2 स्टेट से जाएगा, ठीक है। ईस्टर्न कोस्ट में से निकलेगा और बताया जा रहा है कि 70 to 80 किलोमीटर इसकी स्पीड रहेगी और ये बढ़ के 90 भी जा सकती है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, बट बताया ये जाता है कि ये इतनी ही जाएगी 70 to 80। और ये कहाँ होगी? बे ऑफ बंगाल में। विच यूनियन मिनिस्टर हैज़ इनोग्रेटेड एंड एड्रेस द फर्स्ट एवर नेशनल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस। तो किसने किया है? अमित शाह जी ने किया है, जिन्होंने क्या इनोग्रेट किया है? फर्स्ट एवर नेशनल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस की है। तो अभी अमित शाह जी क्या हैं? होम मिनिस्ट्री संभालते हैं और मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन संभालते हैं। तो जो इसमें क्या किया जाएगा, जो भी रोड मैप है हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेके, सेक्टर को लेके, जो भी गवर्नमेंट की विज़न है उसके बारे में बताया जाएगा और बताया कि कैसे इसमें काम किया जाएगा, उसका क्या रोड मैप है फॉर फ्यूचर। नेक्स्ट देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ अप्रूव्ड एन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नेम्ड फास्टर नाम का सिस्टम है जो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इसको अप्रूव किया है, ठीक है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये क्या है? फास्टर का मतलब क्या है? फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, यानी कि जो भी रिकॉर्ड होते हैं कोर्ट में, चाहे वो प्रिजन के हों, जो मतलब कॉपीज़ होंगी जो कोर्ट से प्रिजन जाती हैं, उसको ऑथेंटिक वे में किया जाए, यानी कि सेफ़ और सिक्योर्ड वे में इनको लाया जाए। जैसे आजकल हैकिंग काफ़ी होती है तो उसके रिलेटेड इसको बनाया गया है कि इसमें ट्रांसफ़र जब डाटा करेंगे तो ये सेफ जाए, कॉपीज़ होंगी कि बाकी जो केस हो रहे हैं कोर्ट में, जो भी मतलब जो चलता है वो सबको इसमें कॉपी करके वहाँ कोर्ट टू प्रिजन भेजा जाएगा। और जो 48 चीफ़ कौन हैं, हमारे चीफ जस्टिस कौन है इंडिया के? वो हैं नुथुपाथी वेंकटा रमाना, जो हैं क्या है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कब इस्टेब्लिश हुआ था? आपके लिए ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है, 26 जनवरी 1950 को, यानी कि जिस दिन हमारा रिपब्लिक डे मनाया जाता है उस दिन ये इस्टेब्लिश हुआ था। तो नेक्स्ट देखते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एड्रेस द यूएन जनरल असेंबली इन न्यूयॉर्क सिटी, ठीक है। ये अभी रिसेंटली हुआ है। तो ये कब कौन सी असेंबली थी? 76 असेंबली थी न्यूयॉर्क में जो हुआ, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इससे पहले भी कर चुके हैं और ये फर्स्ट लीडर हैं जिन्होंने एड्रेस किया है। इन्होंने इसमें क्या बात की थी पहले पढ़ लेते हैं कि 2019 में भी इन्होंने किया था और इसमें इन्होंने बातचीत क्या की है? इन्होंने पेंडेमिक के बारे में बात की है,
फिर उसका जो इम्पैक्ट हुआ इकनॉमी में उसके बारे में बात की है, टेररिज्म के बारे में बात की है, अफ़गानिस्तान में जो चल रहा है उसके बारे में बात की है, जो भी तालिबान उसमें कैप्चर किया उसके बारे में बात की है, कोविड के बारे में जैसे मैंने आपको बता चुका हूँ बातचीत की है, पेंडेमिक में जो भी लोगों को देखना पड़ा उसके बारे में बातचीत की है, फ्यूचर प्लान्स के बारे में बात की है, जो भी डील्स वगैरह हैं उनके बारे में इन्होंने बात की हैं। बस नेक्स्ट देखते हैं, विच स्टेट स्वीट कुकुम्बर है वॉस अवॉर्डेड ए जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन, GI टैग दिया जाता है। हर कंट्री का एक होता है, हर स्टेट का एक GI टैग होता है, जिसमें आपको काफ़ी रेगुलर शायद हर एक वीडियो में कहीं ना कहीं का अब रिसेंटली काफ़ी स्टेट्स में किया जा रहा है। तो कहाँ का है स्वीट कुकुम्बर को बनाया गया, तो ये बनाया गया नागालैंड में। और स्वीट कुकुम्बर क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप है कहाँ का, नॉर्थ ईस्ट रीजन का। नागालैंड वॉज द फर्स्ट एंड द हाईएस्ट कल्टिवेशन, ठीक है, यहाँ पर होती है, और थर्ड है इसकी प्रोडक्शन में। और CM कौन है नागालैंड के, नीपॉय रॉय, और गवर्नर कौन है, जगदीश मुखी। नेक्स्ट देखते हैं, DRDO हैज़ कैरीड ए सक्सेसफुल मेडिन टेस्ट फ्लाइट ऑफ ए न्यू वर्जन ऑफ द आकाश नेम्ड, इन्होंने एक मतलब इम्प्रूवमेंट लाई है DRDO ने एक सक्सेसफुल मेडिन टेस्ट फ्लाइट को, ठीक है, जिसका नाम पहले आकाश था, अब नाम क्या रख दिया गया, अब नाम रख दिया गया आकाश प्राइम। इसमें क्या लाई गई, इम्प्रूवमेंट लाई गई है। तो ये कहाँ किसने किया है, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज ने इसको किया, ITR ने कहाँ पर किया, चंदीपुर में किया है, उड़ीसा में। तो ये क्या करेगा, मिशन इंटरसेप्टेड, मतलब यानी कि मैं आपको सिंपल भाषा में बताता हूँ कि जैसे मिमिकिंग कहा गया है कि मतलब जो अनमैन्ड व्हीकल होगा ना, जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल होगा कहीं किसी देश का, कहीं भी जो मतलब जो आएगा हमारे देश में, जो ठीक है किसी और का, मतलब जो भी जैसे चाहे वो टेररिज्म मिलिटेंट्स का हो, किसी का भी हो, ठीक है, कोई कंट्री का हो, तो अगर वो आता है तो इसको क्या करेगा, मिमिकिंग करेगा, यानी कि जैसे वो रिएक्ट करेगा, अगर वो अप जाएगा ये डाउन जाएगा, मतलब वो अप जाएगा ये भी अप जाएगा, डाउन जाएगा, मतलब उसको तरह सेम रिएक्ट करेगा और उसको हवा में ही इंटरसेप्ट करेगा और उसको डिस्ट्रॉय करेगा हवा में ही, याद रखिएगा, उसको हवा में ही डिस्ट्रॉय करेगा। और ये मेडिन फ्लाइट टेस्ट किया गया है कि इम्प्रूवमेंट, और इसमें इम्प्रूवमेंट लाई गई है। DRDO, ठीक है, DRDO कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1958 में होता है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। चेयरमैन कौन है, डॉक्टर G सतीश रेड्डी जी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच बिकेम द फर्स्ट स्टेशन टू बी कम्प्लीटेड पावर्ड बाय सोलर पावर, तो सोलर पावर, तो कौन सा स्टेशन बना है, चेन्नई सेंट्रल पावर स्टेशन बना है। तो चेन्नई पावर स्टेशन है, ये किसके अंडर आता है, ये साउथ सेंट्रल रेलवे के अंडर आता है, जोन में आता है, और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्रीन रेलवे नेटवर्क बन जाएगा, ठीक है। और इसकी कैपेसिटी कितनी होगी, 1.5 मेगावाट होगी। और इंडिया का टारगेट जो नेट जोन कार्बन मिशन है वो 2030 तक है, उसके लिए इंडिया को हेल्प करेगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच स्टेट हैज़ लॉन्च द गवर्नमेंट एट योर डोर स्टॉप इनोवेटिव, तो ये किसने किया, गोवा ने किया, यानी कि आपके घर के बाहर ही, आपके डोर स्टेप पे ही आपको गवर्नमेंट हेल्प करेगी। तो इसका ऑब्जेक्टिव यही रहेगा कैंपेन का, कि जो भी गवर्नमेंट की सिटीजन्स ऑफ गोवा के लिए रहेगा कि जो भी आपकी स्कीम्स होती हैं गवर्नमेंट की, उसके रिलेटेड इनको लाभ मिल सके और उनको इसके बारे जानकारी हो, फुल इन्फॉर्मेशन हो। नेक्स्ट देखते हैं, हु हैज़ बीन चार्ज एज द 34th डायरेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल कैडेट क्रॉप NCC, गुरबीर पाल सिंह जी को क्या बनाया गया है, डायरेक्टर जनरल ऑफ NCC यानी कि नेशनल कैडेट क्रॉप्स, ठीक है। इनके बारे में पढ़ लेते हैं। इनसे पहले कौन थे, इनसे पहले लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार एच जी थे, और जो गुरबीर पाल सिंह जी हैं, ये पहले इनको ये कब आए थे, ये 1987 में आए थे। इनको किस में लाया गया था, पैराशूट रेजिमेंट में लाया गया था। NCC फाउंड कब हुई थी, यानी कि नेशनल कैडेट क्रॉप का फाउंड हुई थी 16 अप्रैल 1948 में। हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में। होप करता हूँ आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अब से आपको सिर्फ वीकली करंट अफेयर मिलेगी, ठीक है, और बाकी डेज़ में आपको हम GK वगैरह पढ़ा देंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, यानी कि वो सिर्फ MCQs ही होंगे, ठीक है। 15 to 20 हो सकते हैं या 30 भी हो सकते हैं MCQ, जो हम आपको या आपको डेली मिल जाएगी, या एक दिन छोड़ के एक दिन आपको ये वीडियो प्रोवाइड हो जाएंगी। और अगर जो आज वीडियो आपने देख चुके हैं ये वाली, इसका अगर PDF चाहिए तो इसका PDF आपको सिर्फ टेलीग्राम पे अवेलेबल होगा। टेलीग्राम का नाम JK एग्ज़ाम क्रैकर है। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, जो भी JK SSB के एग्ज़ाम के रिलेटेड कोई भी इन्फो होगी या वर्ल्ड न्यूज़ होती है वो हम आपको वहाँ प्रोवाइड कर देते हैं। तो थैंक यू सो मच।